डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के भारतीय विद्यार्थियों में खौफ पसर गया है। सही सुना है आपने दोस्तों। उनमें इस कदर डर है कि उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी करना छोड़ दिया है दोस्तों। यह खबर क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो इस वक्त बड़ी तादाद में ट्रंप ने अपनी दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल। अब अमेरिका से भी भारत को एक बड़ा झटका लगा दोस्तों। जिस तरह से वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी अमेरिका के अंदर काम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन से शपथ ग्रहण की है उस दिन से बहुत सारे विद्यार्थियों को वहां से भगाया जा रहा है। किस तरह से विदेश के अंदर डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये गुणगान दिन रात हमारे देश का गोदी मीडिया करता है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के भारतीय विद्यार्थियों में खौफ पसर गया है। सही सुना है आपने दोस्तों। उनमें इस कदर डर है कि उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी करना छोड़ दिया है दोस्तों। यह खबर क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो इस वक्त बड़ी तादाद में ट्रंप ने अपनी दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है और यह सीमा लगती है मेक्सिको के साथ। आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वहां का मुआयना कर रहे हैं और बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक जो हैं वो अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर पहुंच गए हैं, क्योंकि अवैध प्रवासियों पर ट्रंप ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि अब मेक्सिको के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है दोस्तों, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके स्क्रीन पर। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए करीब 1500 अमेरिकी सैनिक पहुंचे। इनमें से करीब 500 मरीन्स हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका मेक्सिको सीमा पर इमिग्रेशन को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यहां 10,000 सैनिक तक तैनात किए जाएंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है दोस्तों। 10,000 सैनिक, यानी कि ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर तेवर सख्त कर दिए हैं। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर बाकायदा हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं, मानो मेक्सिको के साथ जंग छिड़ गई है। यानी कि ट्रंप को परवाह नहीं है कि पड़ोसी देश मेक्सिको के साथ उनके क्या संबंध हों। एक तरफ मेक्सिको के साथ ये हालात, दूसरी तरफ कनाडा को जो लगातार धमकी दी जा रही है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि आप हमारे 51वें राज्य बन जाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात की जा रही है और वहां के राजनेता ट्रंप को कह रहे हैं FO। अब ये FO से क्या होता है ये आप खुद जानते हैं। वहां के राजनेता खुलकर मंच पर ट्रंप को गाली दे रहे हैं। ट्रंप के तेवरों से उनके जो करीबी मित्र हैं वो नाराज हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, भारतीय विद्यार्थियों में इस वक्त खौफ पसर गया है। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, होता क्या है कि लाखों रुपए खर्च करके हमारे भारतीय विद्यार्थी अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, और चूंकि आपने लाखों रुपए खर्चे होते हैं तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पार्ट टाइम नौकरियां करते हैं, रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड जॉइंट्स में या फिर दुकानों में। और जो F1 वीजा के नियम हैं उसके मुताबिक आप सिर्फ कैंपस के अंदर काम कर सकते हैं। ट्रंप का खौफ इस कदर है कि भारतीय विद्यार्थियों ने अब काम करना छोड़ दिया है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ट्रंप उन्हें डिपोर्ट ना कर दें, ना भेज दें, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि डोनाल्ड ट्रंप करीब ये हालात हो चुके हैं भारत के विद्यार्थियों के अमेरिका के अंदर ढंग से अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें भारत वापस भेज रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में क्या जानकारी दी, मैं चाहता हूं आप उसे सुने। इंडिया, वी हैव मेड दिस क्लियर अर्लियर एज वेल, वी आर अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, especially because it is linked to several forms of organized crime. भारतीयों को वापस लेने को तैयार है, बशर्ते उनके भारतीय नागरिक होने के पुख्ता दस्तावेज हों। Overstaying or they are in a particular country without
proper documentation. ये अमेरिका से जो निकालने की बात की जा रही है वहां से सभी लोगों को, Documents are shared with us so that we can verify their nationality, that they are indeed Indians. If that happens to be the case, then we will take things forward. We'll facilitate the return to India. यहां पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत अमेरिका ही नहीं किसी भी देश में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लेने को तैयार, बशर्ते उनके भारतीय नागरिक होने के पुख्ता दस्तावेज मिलें। दोस्तों ये बात तो हो गई अवैध ढंग से रह रहे भारतीयों को वापस भारत भेजने की, और ये अपने आप में भारत में जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर कितनी बड़ी टिप्पणी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार आपको यह बताती है कि रामराज्य आ गया है, संगोल युग चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है, और दूसरी तरफ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अमेरिका भाग रहे हो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तादाद गुजरात से है। दोस्तों सही सुना आपने, बताइए, जिस राज्य से प्रधानमंत्री गुजरात से सबसे बड़ी तादाद है, वहां से बड़ी तादाद में अवैध ढंग से डंकी रास्ते से लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। ऐसे ढेरों वीडियोस हैं सामने, और अब भारत के लिए यह अपने आप में शर्मिंदगी की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीयों को वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया, समानांतर तौर पर से एक तरह से हम ये कह सकते हैं भगाया जा रहा है। खबर यह आ रही है कि कई भारतीय विद्यार्थियों में ट्रंप को लेकर खौफ बना हुआ है, और वो खौफ किस बात का है? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय छात्र निर्वासित होने यानी डिपोर्टेशन के डर से पार्ट टाइम जॉब छोड़ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने कहा है कि अमेरिका में गुजर बसर करने के लिए ऐसी नौकरियां जरूरी हैं, लेकिन वे अपने भविष्य को जोखिम में नहीं डाल सकते। उन्होंने अमेरिका के कॉलेज में सीट पाने के लिए बड़ा लोन दिया। अगर वो किसी कारण से डिपोर्ट हो जाते हैं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये स्थिति 20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद हुई है, क्योंकि उनके प्रशासन ने सख्त इमिग्रेशन रूल्स का संकेत दिया है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये लोग पार्ट टाइम नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जिस वीजा के तहत ये लोग अमेरिका में आए हैं उसके अंतर्गत आप अपने कैंपस के बाहर, यानी आपका कॉलेज जहां है उसके बाहर नौकरी नहीं कर सकते। ये नियम क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका में F1 वीजा पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सप्ताह में 20 घंटे तक कैंपस में काम कर सकते हैं, लेकिन कई छात्र आवश्यक खर्चों को कवर करने के लिए रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशंस, खुदरा स्टोरों में ऑफ कैंपस काम करते हैं। हालांकि छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अब ऐसी नौकरियां छोड़ रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसका जबरदस्त असर वहां के विद्यार्थियों पर पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन तमाम विद्यार्थियों से बात की जिन पर इसका असर पड़ रहा है। इलिनॉय से अर्जुन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इलिनॉय में ग्रेजुएट स्टूडेंट अर्जुन ने बताया, कॉलेज के बाद मैं अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए एक छोटे से कैफे में काम करता था। मैं प्रति घंटे $7 कमा लेता था और हर दिन 6 घंटे काम करता था। हालांकि मैंने पिछले हफ्ते यह सुनने के बाद काम छोड़ दिया कि इमिग्रेशन अधिकारी अनाधिकृत काम कर नकेल कस सकते हैं। मैं कोई चांस नहीं ले सकता था। खासकर यहां पढ़ने के लिए मैंने करीब $50,000 यानी 42 लाख रुपए उधार लेने के बाद काम किया है। इसके अलावा अन्य छात्रों की और भी कई चिंताएं हैं। नेहा क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। हमने वर्क प्लेसेस पर रैंडम चेकिंग के बारे में बात सुनी है, इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने अभी के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है। यह मुश्किल है, लेकिन हम निर्वासन या हमारे छात्र वीजा खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। मेरे माता पिता ने मुझे यहां भेजने के लिए पहले बहुत त्याग किया है। आप लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को अमेरिका भेजते हैं और फिर ट्रंप का एक नियम उन्हें वापस डिपोर्ट करा सकता है। इस वक्त इन छात्रों की इस कदर बहुत सारे ऐसे छात्र जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उधार लेकर काम करना पड़ रहा है। इस बारे में रोहन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। रोहन ने कहा, मैंने पहले ही अपनी अधिकांश सेविंग्स का इस्तेमाल कर लिया है और अपने रूममेट से उधार लेना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता है कि कब तक इस तरह से रह सकता हूं।
रोहन ने कहा कि वो अपने माता पिता से पैसे मांगने के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन उसे जल्द ही ऐसा करना पड़ेगा। इसी मंच पर मैंने आपको एक खबर बताई थी दोस्तों कि किस तरह से भारतीय महिलाओं की लाइन वहां बच्चा पैदा करने वाले केंद्रों के बाहर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ट्रंप अमेरिका के अंदर लगी हुई है। जन्म सिद्ध नागरिकता को लेकर फरवरी में एक कानून लाने वाले हैं। अब उससे पहले ही भारतीय महिलाएं ये कोशिश कर रही हैं कि उनके बच्चों का जन्म हो जाए। डॉक्टर्स उनसे कह रहे हैं नागरिकता मिल जाए अमेरिका से की। पहले अगर आप अपने बच्चों का जन्म करवाएंगे, यानी सी सेक्शन ऑपरेशन करवाएंगे, तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मगर ये औरतें, ये भारतीय महिलाएं इतनी डेस्परेट हैं, क्योंकि होगा क्या अगर उनका बच्चा इस कानून के आने से पहले पैदा हो जाएगा, तो नंबर 1 वो अमेरिकी नागरिक हो जाएगा, नंबर 2 उसके जरिए मां बाप को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अब ये कोशिश की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है। ट्रंप का जो नया जन्म सिद्ध नागरिकता का कानून आएगा, उसके बाद सिर्फ इसलिए कि आपका बच्चा जो है अमेरिका में पैदा हुआ, इस आधार पर उसे नागरिकता नहीं मिलने वाली है। इसी दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अमेरिका के अंदर अवैध रूप से रह रहे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को वापस करने की तैयारी में अमेरिका लगा हुआ है। और ये एक बड़ा झटका दोस्तों भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी सभाओं के अंदर और दिन रात हमारा देश का गोदी मीडिया एक ही बात कहता है कि विदेश के अंदर हमारे देश का डंका बज रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ ज्यादा ही उलट देखने को मिल रही। किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों के ऊपर यह नौबत आ चुकी है कि उनको अमेरिका में अब पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो ये तस्वीरें हमारे देश को लेकर विदेशों के अंदर हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप लोगों के सामने से गोदी मीडिया ने ब्रेकआउट की हुई हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।